अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में हम अलकरम स्टूडियो का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले इसके पोस्टर के ऊपर देख लेते हैं कि क्या डिज़ाइनिंग हुई है। पोस्टर इसका बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, तो हम अपने पास जो मटेरियल है उसको मद्देनज़र रख कर उसके हिसाब से अब डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी पसंद की। ये आ गई हमारे पास बारीक सी शटल लैस, हमने ख़रीद ली ब्लू कलर की, ताकि जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है ये जो इसका ब्लू कलर का ट्राउज़र। शर्ट हमारी लाइट कलर में है, ट्राउज़र हमारा डार्क कलर में है। और शर्ट के साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। शर्ट के साथ हमारे पास सबसे पहले जी है ये चौड़ा बॉर्डर, इसको हम शर्ट पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये जी हमारे पास है ब्लू कलर की पट्टी। इन दोनों को हम मद्देनज़र रख के अपनी डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। गले के दरमियान में फ्रंट साइड पर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे, बारीक जो पट्टी बॉर्डर के साथ, चौड़े बॉर्डर के साथ थी। यहाँ पर हम या तो लेस लगा देंगे या लूप्स लगा देंगे। यहाँ तक हमारे होंगे चौक के साथ साथ ये जी आएगी सारी लेस बारीक शटल की। चौक दामन पर हम शटल लेस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दामन के ऊपर हम लगाएंगे चौड़ा बॉर्डर, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो वाला बॉर्डर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, हमने जो बारीक पट्टी थी ये कंधे की सिलाई में से यहाँ से आनी शुरू होगी और लंबाई में नीचे बॉर्डर तक लगाएंगे। इसके बाद इसकी साइडों पर हम डालेंगे 3 प्लेट्स। ठीक है, 3 प्लेट्स डालेंगे और एक पट्टी आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बाजुओं के बारे में बता देती हूँ। बाजुओं पर जी हम बिल्कुल फ्रंट पर वो नहीं लगाएंगे बॉर्डर, हम थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बॉर्डर लगाने के बाद इसके ऊपर और नीचे हम प्लेट्स डाल देंगे। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी प्लेट्स डाल देंगे और फ्रंट साइड पर इसके बाजुओं के आगे आ जाएगी लेस। ट्राउज़र हम इसका बिल्कुल सिंपल रखेंगे और प्लेन रखेंगे, शर्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। चलिए जी, आपको पैटर्न मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चौड़ा बॉर्डर यहाँ पर आएगा और ये वाली जो बारीक पट्टी है इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करके इसको यहाँ पर और फ्रंट साइड पर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिटिंग वाली सिलाई के साथ साथ ये नीचे चौक तक सारे लगेगी ये पट्टी। अब इस पट्टी को मैं यहाँ से दरमियान से कट कर देती हूँ और ये जी हमने सारा कटिंग वगैरह कर लिया है, इनको दोनों को अलहदा कर लिया है। अब आ जाती है हमारी शर्ट की कटिंग। इसकी कटिंग हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कटिंग करनी है। बस हमने सिर्फ एक काम ये करना है कि इसका फ्रंट साइड का पल्ला जो है ये हमने हाफ इंच इस तरह से बड़ा रख लेना है। ठीक है, हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं, तो इन प्लेट्स का हमने मार्जिन रखना है। ये देखिए, यहाँ से जो हमने चेस्ट की निशान लगाना है, सिलाई वगैरह का निशान लगाना है, वहाँ से नीचे तक दामन तक इसको बड़ा रखना है। और ये देखिए, इधर वाली साइड से फ्रंट साइड का और बैक साइड का पल्ला दोनों बराबर रखे हुए हैं। कंधा और तीरा हम जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको कटिंग करना है। अब ये आ गए हमारे बाजुओं में ये जी कंधे वाली जगह से ये कम पड़ा था, तो हमने शर्ट के कंधे की जो ये कटाइयाँ निकली थी 4, इनमें से हमने 2 ले लेनी है। इनको इस तरह से डबल करके रख के इनको कट करके यहाँ पर हम डाल लेंगे। अब आ गई है बाजुओं की फ्रंट साइड। यहाँ पर लगेगी हमारी लेस, यहाँ डलेंगे हमारे पिन टैक्स और यहाँ पर हम लगाएंगे बॉर्डर। इनके लिए हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, बॉर्डर हमारा जहाँ तक आएगा वहाँ तक लगाने के बाद अगले प्लेट्स हम बाद में डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, आगे हमने लेस लगा दी, पिन टैक्स भी डाल लिए और बॉर्डर लगाकर हमने इस तरह से इस पर सारे प्लेट्स डाल लिए। इसके बाद ये आगे हमारे कंधे वाली जगह, ये मैं आपको जोड़ दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरह से ये कटिंग होकर डल जाते हैं और कंधा भी पूरा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर कपड़ा कम हो तो इस तरह से जोड़ डालकर कंधे को, बाजुओं के कंधे को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद हम शर्ट का फ्रंट साइड का पल्ला ले लेंगे, जो हमने थोड़ा सा बड़ा रखा था वो वाला पल्ला लेकर इसके ऊपर अब हम करने लगे हैं मार्किंग। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर अपना चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान लगाना है। जी, मैं इस तरह से शर्ट को खोल लूँगी ताकि आपको सही तरह से पता लग जाए। यहाँ से हमने चेस्ट पर, कमर पर और हिप का निशान लगा लेना है। कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा फिटिंग वाली शर्ट पर मत बनाएं डिज़ाइन। ज़्यादा फिटिंग वाली शर्ट पर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। कुर्ता स्टाइल में शर्ट बनाएंगे, कमर से जस्ट आप 1 इंच का
फिटिंग का गैप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिटिंग इसकी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। स्ट्रेट सिलाई वाले कुर्ते पर ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये मैंने चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान लगाकर अपनी फिटिंग की सिलाई का पूरा निशान तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने जी आधा इंच का फासला रखकर यहाँ पर एक और निशान लगा लेना है। अब ये हमारा जो पहला निशान था ये वाला, इसके ऊपर हमने डालना है पिनटेक्स के लिए निशान, ठीक है। ये हम इस तरह से 3 पिनटेक्स डालेंगे और इनकी डायरेक्शन अंदर वाली साइड को, जहाँ पर गले वाली साइड की तरफ हमने 3 प्लेट्स डालने हैं। पहले एक प्लेट इस तरह से, ये देखिए इस तरह निशान लगाएंगे और बाद में इसके अंदर वाली साइड की तरफ हम 2 प्लेट्स और डाल देंगे। टोटल हमारे हो जाएंगे 3 प्लेट्स। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान बनाने हैं। तो इसको बराबर रखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ तक हमने जो रखना था ये आ गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। और इसको अब हमने यहाँ पर जी इस तरह से, अगर कम ज़्यादा हो रहा तो इस तरह से रख कर आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं और सारा इसी हिसाब से आपने रख लेना है। ये देखिए जब ऐसे बिल्कुल बराबर आ जाए तो इसका मतलब ठीक है। नीचे तक हमने दामन तक इसी तरीके से फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर इस्त्री की मदद से इस तरह से ये सारा, ये देख लीजिए मैंने निशान बना लिया है ऐसे, ठीक है। ये निशान बन गया। अब यहाँ पर हमने प्लेट्स डालना है। प्लेट डालकर आगे वाली साइड को हमने 2 और प्लेट डाल लेने हैं। 3 प्लेट इसी तरह से हमने डालकर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जी हमने, ये आ गया है हमारी पट्टी। इस पट्टी को तैयार करना है तो इस पट्टी के ऊपर हमने लगानी है सिलाइयाँ। ये देखिए इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा गैप छोड़कर और इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आप किसी मार्कर या चौक की मदद से निशान लगाना चाहते हैं तो लगा लें। मैं इस तरह से इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करूँगी। ये देखिए यहाँ पर निशान बन गया है। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इजीली इस तरह से ये निशान बन जाता है। ऐसे आपने अंदाजे से आपने लगा लेना है, या आप इंच टेप की मदद से भी निशान वगैरह लगा सकते हैं और चौक से इसको ड्रॉ करके उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। नीचे वाली साइड पर फिरकी में मैंने इसके ये इस तरह से रेशमी धागा डाला हुआ है, ठीक है। फिरकी मैंने इसकी तैयार की है। ये इस तरह से हमें नलकी मिल जाती है इसकी, वो वाली आपने ले लेनी है और इसको हमने फिरकी में भर लिया और ऊपर भी मैंने सफ़ेद धागा ही डाला है। इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अब हमने दूसरी जो सिलाई लगानी है इसके दरमियान में हमने एक पैर का फासला रखना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने एक पैर का फासला रखना है और फिर हमने अगली सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ लग गई हैं। इसी तरह अब हमने लगानी है तीसरी सिलाई और इसके दरमियान में भी हमने इसी तरह से, जैसे हमने पहले एक पैर के दबाव का फासला रखा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसके दरमियान में भी हमने एक पैर के दबाव का फासला रखकर इसी तरह से हमने 4 सिलाइयाँ लगा लेनी हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे और फिर हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। बिल्कुल प्लेन पट्टी लगी हुई भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाइयाँ लग जाएंगी। थोड़ा सा इसके दरमियान में हमने 1 इंच का, 1 इंच से 1.5 इंच तक का, 1 इंच तक का हमने इसके अंदर गैप छोड़ देना है दरमियान में, ठीक है। फिर अब हम इनको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस्त्री की मदद से इसकी एक प्यारी सी और नीट सी पट्टी रेडी करेंगे। दोनों तरफ से हमने फोल्ड करके एक जैसी पूरी पट्टी रेडी कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ऐसे हमने अपनी पट्टी पूरी तैयार कर लेनी है। जब हमारी पट्टी पूरी तैयार हो जाएगी तो हमने ये जो शर्ट के ऊपर 3 प्लेट्स डाले थे इसके साथ थोड़ा सा गैप छोड़कर ये देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को लगाना है, ठीक है। इस पट्टी को हमने इस शर्ट के साथ जोड़ना है और शर्ट के साथ नीचे वाली साइड पर प्लेट डालने के बाद मैंने बॉर्डर लगा दिया था। बॉर्डर को हमने जस्ट यहाँ से सिलाई लगा कर जोड़ा है, ठीक है। और ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है शर्ट का और बॉर्डर का इस तरह से अंदर को फोल्ड हो जाएगा। हमने जब लेस पट्टी इसके ऊपर लगानी है यहाँ से ये कवर हो जाना है। और ये जो ऊपर वाली साइड वाली सिलाई हमने अभी नहीं लगानी, वो इसलिए नहीं लगानी क्योंकि ये पट्टी जो हमने लगाई है ऊपर वाली साइड पर, ये इसको कवर करना है हमने इस बॉर्डर के अंदर, ठीक है। पहले हम ये पट्टी लगा लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर की ऊपर वाली सिलाई है वो लगाएंगे,
ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हमने पहले पट्टी को लगा लिया, उसके बाद हमने ये बॉर्डर की सिलाई लगाई। उल्टी साइड से मैं आपको भी दिखा देती हूँ, इस तरह से। ये देखिए ये हमने पहले पट्टी को कवर किया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर की ऊपर वाली सिलाई लगाई इस तरह से। ये देख लीजिए। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी प्लेट्स डाले और ये पट्टी लगाई। ठीक है, बिल्कुल सेम वही तरीके से। ये बॉर्डर के दरमियान और ये पट्टी की जो सिलाइयाँ हैं इनके दरमियान में जो फासला है ये हमने दोनों तरफ सेम रखना है। ठीक है, अब आ गई हमारी प्यारी सी शर्ट। ये देखिए जी, अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये हमने इसके ऊपर इस तरह से बॉर्डर लगा दिया और इसके नीचे चाक और दामन पर हमने लेस लगा दी। ठीक है, इसकी सारी डिज़ाइनिंग जो फ्रंट साइड पर मेन डिज़ाइनिंग होनी थी वो मैंने आपको सारी स्टेप बाय स्टेप समझा दी। बाकी आपने सारी जो आपकी मेजरमेंट होगी, लंबाई, चौड़ाई, फिटिंग की सिलाइयाँ वगैरह, और वो सब कुछ आपने अपने हिसाब से करना है। तो वो बताने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, तो वो आप सब जानते हैं किस तरीके से उसको स्टिच करना था। बाकी आपने गला वगैरह भी अपने हिसाब से बनाना होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेन डिज़ाइनिंग हमारी फ्रंट साइड की थी। जो पट्टियों की डिज़ाइनिंग और जो ये प्लेट्स वगैरह कैसे डालने हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। शर्ट की पूरी स्टिचिंग मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप पूरी शर्ट की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोस बना लिया करूँगी। ये हमने जी चाक और दामन पर इस तरह से लेस लगाई है और लेस की किनारी को कवर करने के लिए हमने शर्ट के साथ के कपड़े को पल्टे के तौर पर इस तरह से इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये जी हमने इसके जो पट्टी लगाई थी इसके ऊपर हमने सफ़ेद कलर के इस तरह से शीशे लगा दिए। शीशे हमने बने बनाए मार्केट से ख़रीद लिए थे, वो बस हमने इसके ऊपर रख कर लगा दिए। सफ़ेद कलर की हमने सिलाइयाँ लगाई थी तो हमने सफ़ेद कलर का ही शीशा लिया है। शीशा हमने उस साइज़ का लेना है जो इस पट्टी के दरमियान में अच्छे तरीके से पूरा आ जाए। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो। ये दामन वाला जो बॉर्डर था, जो उसका कपड़ा था, उसको भी हमने इस तरह से लेस और पट्टी लगाकर कवर कर दिया। इसके बाजू भी देख लीजिए जी, इस तरह से। इसके बॉर्डर को हमने बिल्कुल फ्रंट साइड पर नहीं लगाया, जैसे हम नॉर्मल आगे वाली साइड पर बॉर्डर को लगा देते हैं, हमने ऐसे नहीं लगाया। इसको भी हमने कोई डिफरेंट सी और यूनिक सी लुक दी है। ये हमने पहले लेस लगाई, फिर प्लेट्स और फिर बॉर्डर, और फिर इसी तरह से हमने इसके ऊपर आगे भी प्लेट्स डाल दिए। ठीक है जी, हमने इसके ऊपर भी बहुत ही डिफरेंट सी और यूनिक सी डिज़ाइनिंग की है। उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा कि आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी जो गले के ऊपर हमने पट्टी लगाई है उसकी साइडों पर हमने लेस लगानी थी, जैसे मैंने आपको पैटर्न में शुरू में बताया था। वो फिर मैं लगी हुई लेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और हमने इसके सारे गैप्स में मिरर्स को नहीं लगाया, एक गैप छोड़कर एक गैप के ऊपर मिरर लगाया था। और ये आ गया हमारा प्यारा सा ट्राउज़र। ये देखिए सिंपल हमने इसका पैंट ट्राउज़र सिलाई किया था और इसके फ्रंट साइड पर ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा चिपी बुकरम का बेल्ट बनाया है। ठीक है, साइडों पर इसके इलास्टिक आ रही है और ये दरमियान में इस तरह से ये चिपी बुकरम का बेल्ट आ रहा है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।